देश के वरिष्ठ अधिवक्ता जो अभी अभी ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन भी नियुक्त हुए हर्षवर्धन चावला इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, हम देख रहे हैं किस तरह से देश भर में टर्की और अजरबैजान के खिलाफ जो है काफी उनके खिलाफ माहौल है। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में जो पाकिस्तान के द्वारा कारिना हरकत की गई थी और उसके बाद पाकिस्तान ने जो है हम पर हमला भी करने की कोशिश की गई। उसमें कई ऐसे ड्रोन्स हैं, कई ऐसे हथियार हैं जो जिनको पूरी तरह से सपोर्ट किया गया टर्की और अजरबैजान की तरफ से। आप इसको किस तरह से? नहीं, मैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से भी और ब्रिक्स की तरफ से भी कोई भी स्टेट कंट्री जो टेररिज्म को सपोर्ट करती है हम उसकी निंदा करते हैं। और जो भारत में पहलगाम में हुआ उसकी भी हम निंदा करते हैं और ये नहीं होना चाहिए था। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो भी इसके लिए स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक वॉर है, चाहे उन्होंने जो स्ट्राइक करी अभी, वो बिल्कुल सही दशा में है और ये होना चाहिए था। लेकिन ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट टर्की, ट्रेड विथ टर्की को बॉयकॉट किया जाए, अजरबैजान को बॉयकॉट किया जाए। उसमें आपको क्या लगता है किस तरह से आपकी भागीदारी हो सकती है? देखिए, कोई भी कंट्री में 3 चीजें होती हैं जिसको हम व्यापार में 3T कहते हैं, जिसमें ट्रेड, टूरिज्म और टैक्सेस होता है। अगर ट्रेड और टूरिज्म ही नहीं हुआ तो टैक्स भी नहीं होगा। तो किसी भी देश को, कंट्री को सबसे ज्यादा जो घात पहुंचती है वो इकोनॉमिक होती है। अगर हम लड़ाई करें किसी से तो जानो माल का नुकसान होगा, वो उससे उबर जाएगा, ट्रेड शुरू होगा, पैसे कमाएगा, फिर उबर जाएगा। बट अगर किसी भी देश को हम ट्रेड में, इकोनॉमिक वॉर में हेड ऑन लेते हैं और ये उसको इकोनॉमिक वॉर में हेड ऑन लेते हैं और उनको ट्रेड में घात देते हैं, उससे उनको उबरने में कई कई साल लग जाएंगे। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो कोविड है। कोविड में 2-3 महीने ही सिर्फ लॉकडाउन हुआ पूरी दुनिया में। कई कई साल लग गए कई देशों को उससे निकलने में। यूएन सैंक्शन किसी भी स्टेट पे, कंट्री पे लगाता है, उसको कई कई साल लग जाते हैं, कई डिकेड्स लग जाती हैं उसमें से निकलने में। वही भारत सरकार कर रही है ना। हम ऑफिशियली भी करें, एक मुहिम शुरू हो गया है। जैसे आप देख रहे हैं कितना टूरिज्म में कैंसलेशन आ गया है, ट्रेड अपने आप लोग रोक रहे हैं, क्योंकि देश सबसे पहले आता है, भारत माता सबसे पहले आती है। इसलिए जो हम कर रहे हैं ट्रेड वॉर, वो बहुत ही सही दशा में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है इसमें, वो बिल्कुल ही सही है। इसमें ब्रिक्स में जो बाकी कंट्रीज हैं उनको आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि किसी भी तरह का टेररिज्म सपोर्ट नहीं करेंगे हम, ना वो करेंगे ना हम करेंगे। ना सिर्फ ब्रिक्स के देश, कोई भी देश टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। जो देश अमन चाहता है वो सपोर्ट नहीं करेगा। किस तरह से हम ये बॉयकॉट, ट्रेड को बॉयकॉट कर सकते हैं? टर्की का तो कई सारा स्टेक्स हैं, कई सारी चीजों में जो इन्वॉल्वमेंट है टर्की का, बिजनेस रिलेशन हमारे मतलब ठीक है टर्की के साथ, लेकिन अगर बॉयकॉट करना हो तो हमको क्या क्या चीजें करनी चाहिए? नहीं, बॉयकॉट करना हो तो ट्रेड है, टूरिज्म है, जैसे मैंने पहले बोला। ट्रेड में हमारे, जैसे अब टर्की का आप एग्जांपल लेते हैं तो मार्बल आता है, मसाले आते हैं, लेदर आता है, गारमेंट इंडस्ट्री है। बट अगर देखा जाए तो टर्की हम पे ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि हम उनसे माल खरीद रहे हैं। आज हमारे लिए टर्की बंद हुआ, हम किसी और देश से खरीदना शुरू कर देंगे। भारत कंट्री से, किसी भी कंट्री से जो हमारी मित्र कंट्री है, जो हमें सपोर्ट करती है, जो टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देती, हम उससे खरीदना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इसका जो नुकसान है वो टर्की को ज्यादा हुआ है, अजरबैजान को ज्यादा हुआ है, ना कि भारत को। बाकी जो कंट्रीज हैं जैसे उसमें ब्रिटेन है, रशिया है, और चाइना भी इसके अंदर आ जाता है, तो फिर चाइना को अब क्या कहेंगे? कहीं चाइना भी तो सपोर्ट करता हुआ दिखाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान। देखिए, चाइना पे क्या डिसीजन लेना है ये भारत सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचना है। किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया अभी कुछ क्लियर सामने नहीं आया है। और जैसे ही जो डिसीजन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार लेगी वो बिल्कुल सही होगा। चाइना के साथ भी वही फिर बिहेव होगा जो पाकिस्तान या टर्की या अजरबैजान के लिए साथ हुआ है। बॉयकॉट हो सकता है? हो सकता है अगर उन्होंने सपोर्ट किया है तो। लेकिन मेक इन इंडिया को भी लेकर प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं, जिससे आपको लगता है कि चाइना के खिलाफ ऑलरेडी हम लोगों का जो ट्रेड को लेकर जो एक्शंस लेने से चाइना के खिलाफ, उसमें हम लोग आगे हैं। नहीं, देखिए, ये एक जियोपॉलिटिकल इशू होता है। इसमें सिर्फ आप एक इशू को लेके आगे नहीं बढ़ सकते।
इसमें हमें बहुत कुछ देखना है कि कितना लेन देन हो रहा है चाइना के साथ और उसका हमें भी क्या असर पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता कि चाइना भी टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो हरवंश चावला जो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के चेयरमैन नियुक्त हुए, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमको अगर आगे बढ़ना है और इकोनॉमिक मोर्चे पर आगे बढ़ना है तो टर्की और अजरबैजान जैसे देश जिन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर सपोर्ट किया, उनको पूरी तरह से बॉयकॉट करने की जरूरत है। कैमरामैन शरीन खान, मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।